हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी-वक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस व दस्तारे जश्न दस्तारे हिफ्ज़ में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज अशरफुल उलूम का ये सालाना इजलास, जिसमें इन बच्चों ने कुरान को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ किया और इनके असातिज़ा इनसे मुतमईन हुए, जिसकी बुनियाद पर आज इन्हें दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन मुदर्रिसीन को कि जिन्होंने इन तालिबान उलूम नबविया को कुरान पाक के हिफ्ज़ का इन्हें मौका दिया, जगह जगह पे उनकी रहनुमाई की, इस्लाह की, और आज ये इस लायक हो गए कि इनके सर पर नियाबत का ताज रख दिया गया। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन और आकीन को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने इस इदारे को चलाने में अपनी खिदमत पेश की। अल्लाह उन सबको भी अजर जज़ील अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हाफिज़ बुखारी अलहाज अब्दुल जलील साहब अशरफी कौसर, जिनकी मेहनत शाखा की बुनियाद पे ये इदारा आज बहमदई ताला इस खुर्द इलाके में भी इल्म दीन का परचम बुलंद करके रवा दवा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए,
और जो दीनी खिदमत, मिली खिदमत इनके ज़रिए से हो रही हैं, अल्लाह ताला उसमें और इजाफ़ा फरमाए। मेरा आज तो इत्तेफाक ये है कि मेरी आवाज़ भी मुतासिर है, लेकिन मैं आप सबसे मुतासिर हूँ। मेरी आवाज़ मुतासिर है, मगर मैं आप सबसे मुतासिर हूँ कि इस वक्त तीसरे पहर में भी आप बेदारी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो लिहाजा ज़्यादा देर तो खिताब नहीं होगा, आपकी दिलचस्पी बनेगी तो आप दिली दिल दुआ कीजिएगा कि मेरी आवाज़ पे किसी तरह से मुतासिर ना हो और कुछ ऐसे असर वाले कलमात ज़ुबान से निकल जाएं जिससे अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत अता फरमा दे और आप सबको भी हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनक़रीब ए महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी मशीयत से पैदा फरमाया और अपने कुर्बे खास में रखा। एक ज़माने दराज तक, जब तक रब ने चाहा, अपने कुर्बे खास में रखा। फिर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन का ऐलान फरमाकर कायनात की तख्लीक फरमा दी। ये जो कुछ भी बना रब की तरफ से, खालिक तो अल्लाह है, लेकिन नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मगर तख्लीक तो हो गई थी, मगर नूरे मोहम्मद ने अपनी मर्जी को पेश न किया। हाँ, अश्कबारी थी। जब शमे नबूवत अश्कबार हुई तो अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा किया और फिर इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? तो वो सारी रूहें जो जमा हुई थी वो रब की रुबूबियत से वाकिफ नहीं थी। आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये मदरसा अशरफुल उलूम है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। आपको भी ज़ौक़ व शौक़ हुआ कि लाओ मैं भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊं, आलिम नबील बनाऊं, फाजिल जलील बनाऊं। ये शौक़ हर मोमिन को होना चाहिए। अब यहाँ आप लेकर आए बच्चे को और उस्ताद से ये कहा कि हजरत मेरे इस बच्चे को इस मदरसे में दाखिला दे दीजिए और इसे हाफिज बना दीजिए, इसे आलिम बना दीजिए। उस्ताद ने कबूल कर लिया। दरसगाह लगी हुई थी, बच्चा भी शामिल हो गया। अब जब बच्चा शामिल हो गया तो उस्ताद ने शागिर्द से फरमाया कि क्या तुम अलिफ नहीं जानते? समझ रहे हैं आप ना? कुछ जानने वाले पहले और कुछ ना जानने वाले बाद में।
अगर एक जानने वाला भी पहले है और ढेर सारे ना जानने वाले बाद में आए और ये सवाल अगर उस्ताद कर दे तो बोलो उसका सवाल मुकम्मल होगा? समझ रहे हैं ना आप? लेकिन अगर बच्चा आया और कोई नहीं है और उस्ताद अलिफ की पहचान कराने से पहले, उंगली पकड़कर अलिफ पर रखवाने से पहले अगर उस्ताद बच्चे से पूछ ले कि क्या तुम अलिफ नहीं जानते, तो बोलिए कोई समझदार गार्जियन अपने बच्चे को उस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए बैठा लेगा? यार बोलो भाई, बैठा लेगा? सवाल उस वक्त किया जाएगा कि जब उसका इल्म दे दिया जाए। अगर इल्म नहीं दिया गया तो सवाल करने का हक नहीं है। उस्ताद बार बार पूछ सकता है अगर उसने अलिफ का इल्म दे दिया, बा का इल्म दे दिया, ता का इल्म दे दिया, अलिफ बा मिला के अब होता है इसका इल्म दे दिया। तो जब इल्म दे दिया उसने, सिखा दिया उसने, तो सबक पूछने का हक है कि नहीं है? बोलिए भाई, है ना भाई? सबक पूछने का हक है। लेकिन कोई मौजूद नहीं, सिर्फ एक आए या 10 आए और आते ही उस्ताद ये सवाल की फायरिंग कर दे बच्चे के ऊपर, तो गार्जियन रखेगा, कहेगा लगता है मौलवी साहब का दिमाग कुछ इधर उधर हो गया है, हाफिज जी का दिमाग चल गया है। अभी बच्चे ने तो नुक्ता सीखा नहीं और अलिफ पूछ रहे हैं। नुक्ते को तो सीखा ही नहीं और अलिफ पूछ रहे हैं। तो हर गार्जियन अपने बच्चे को लेके चला जाएगा, अशरफुल उलूम में नहीं पढ़ाएगा। बात समझे ना? लेकिन एक तालिब इल्म था जिसे अलिफ से या तक सिखा दिया। अब एक नहीं बेशुमार बच्चे आ जाएं, दरसगाह में बैठे और उस्ताद सवाल करे कि क्या तुम अलिफ नहीं जानते, तो बोलो उसका सवाल इनवैलिड होगा? बोलिए, क्योंकि 10 में से एक तो है जो जानने वाला है। बिला तमसील मुझे कह लेने दो, आलमे अरवाह में सारी रूहें जमा थीं, कोई नहीं जानता था कि रब क्या है। सब रब नहीं जानते थे, सारी रूहें रब को नहीं जानती थी। लेकिन उन्हीं रूहों में एक रूह है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ठीक है ना? वो तो जानती है। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, क्या अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहें खामोश थी। गज़ब-ए इलाही उनसे करीब होने वाला था कि रहमत मुस्तफ़वी को गवारा ना हुआ कि मेरे गिरदा गिर्द ये जमा रूहें हैं और इन पर अल्लाह का गज़ब हो। तो वो राज जो सीने में था आशिकारा फरमा दिया, बला कह करके। बला कह दिया। जैसे ही बला कहा, सबने बोलना शुरू कर दिया। सबने बला कहा। कुरान क्या कह रहा है? खालू बला। सबने बोलना शुरू कर दिया बला। फिर भी नहीं जानते कि रब क्या है। बात समझ रहे हैं ना? फिर भी नहीं जानते कि रब क्या है। बला तो कह दिया, लेकिन फिर भी नहीं जानते कि रब क्या है। मगर सुनो, जाने में न सही, अनजाने में भी जो नबी की बोली बोलते हैं, अल्लाह उन पर अपना इनाम अता फरमाता है। वअल्लमल क्या अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ताला ने सारे अस्मा का इल्म अता फरमा दिया। बात समझ रहे हैं मेरे अजीज? ये इनाम है मेरे रसूल का।
आवाज़ मेरी मुतासिर है, मैं ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकता, ज़्यादा स्पीड से बोल भी नहीं सकता। बस ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, जिससे मुझे भी हिदायत हो और आपको भी हिदायत हो। एक बात मुझे बताइए भाई मेरे, कि अगर ये पूरा मजमा है और इस मजमे में से किसी को मुंतखब कर लिया जाए, बोलो उसको फख्र होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर नाज होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर गुरूर आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, आएगा ना? वो खुश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अल्लाह ने ये सब कुछ जो तख्लीक किया वो इसलिए ताकि मेरा हबीब राजी हो जाए। अल्लाह ताला ने इन तमाम रूहों में मुस्तफ़ा की रूह को मुमय्यज़ व मुमताज फरमा दिया। अब तो मुस्तफ़ा को राजी होना चाहिए था, फिर भी वो शमए नबूवत थे कि अश्कबार, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। ठीक अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। किस फरिश्ते को इल्म होगा कि किसे खुदा नाइब बनाने जा रहा है? लेकिन ये सदका है मेरे रसूल का कि सोहबत मुस्तफ़ा में आलम अरवाह में फरिश्ते आ गए तो अल्लाह ने उन्हें भी गैब का इल्म अता फरमा दिया। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों को क्या पता कि किसे बनाने जा रहा है? फरिश्तों को मालूम हो पाएगा? लेकिन ये सदका है मेरे रसूल का कि अभी इंसान पैदा भी नहीं हुआ और फरिश्तों ने जान लिया कि अल्लाह खलीफा किसे बनाने जा रहा है। ठीक है ना? और सिर्फ यही नहीं जाना किसे खलीफा बनाने जा रहा है, बल्कि ये भी जान लिया कि जिसको खलीफा बनाने जा रहा है ये खून खराबा करने वाले हैं, ये झगड़ा करने वाले हैं। तो अल्लाह की बारगाह में उन फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या अर्ज किया? अतजलु, इल्ला तो ऐसा क्यों करेगा, फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, ये तो आप